वाराणसी जहां गलियां 6 फीट की है, क्या वहां हवा में ट्रांसपोर्ट संभव है? रोपवे प्रोजेक्ट क्या है? भारत का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे, लंबाई लगभग 4 किलोमीटर। रोपवे स्टेशन वाराणसी कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा और अंत में गदौलिया, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर है। वाराणसी रोपवे में टोटल 150 केबिन है। एक केबिन में एक बार में 10 लोग बैठ सकते हैं। इस तरह एक घंटे में 3000 लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्षमता है। वाराणसी में रोपवे की जरूरत क्यों पड़ी? गदौलिया, दशाश्वमेध क्षेत्र में हेवी ट्रैफिक, वीआईपी मूवमेंट, टूरिस्ट प्रेशर बहुत ज्यादा है और सड़क चौड़ीकरण हेरिटेज एरिया होने के वजह से इजाजत नहीं है। और इस प्रोजेक्ट के लिए जीरो लैंड एक्विजिशन। अगर इसके बनावट, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा की बात करें तो केबल प्रोपेल्ड गोंडोला सिस्टम है। इसका मतलब मजबूत स्टील केबल लगी होती है। उसी केबल से छोटे छोटे बंद केबिन, गोंडोला, लटके रहते हैं। फुली ऑटोमेटिक कैबिन, ऐसा केबिन जो बिना ड्राइवर के अपने आप सिस्टम के कंट्रोल से चलता है। केबिन खुद चलता है, खुद स्पीड कंट्रोल करता है, इमरजेंसी में अपने आप ब्रेक लग जाता है। ऑटो रिक्शा से ट्रैफिक की वजह से इतनी दूरी तय करने में 40 मिनट लगते हैं। पैदल भी इतना ही समय लगता है, लेकिन रोपवे से केवल 15 मिनट में ये दूरी तय की जा सकेगी। अगर हम इसके फायदे और नुकसान की बात करें तो फायदा नंबर 1, ट्रैफिक जाम से बहुत हद तक निजात मिलेगी। नंबर 2, वायु और ध्वनि प्रदूषण भी कुछ कम हो जाएगा। नंबर 3, यात्रियों के लिए विशेष आकर्षण जिससे टूरिस्ट और ज्यादा आएंगे। नंबर 4, विश्वनाथ कॉरिडोर तक लोगों को जाने और बाबा विश्वनाथ का दर्शन लाभ और भी सुगम हो जाएगा। जहां रोपवे स्टेशन बना है वहां लोकल दुकानदार का बिजनेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर हम इसके नुकसान और कंट्रोवर्सी की बात करें तो प्राइवेसी का नुकसान, कैबिन से छत, आंगन, खिड़की सीधे दिख सकता है। लोगों को लगेगा ऊपर से उन्हें कोई देख रहा है। छत पर कपड़े सुखाना, बैठना, सब पर असर। लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट प्राइवेसी नॉर्म्स फॉलो करने का क्लेम करती है। जैसे कैबिन डायरेक्ट घर को टच नहीं करता, हाइट रेगुलेटेड होती है, सीसीटीवी सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं। एक तरफ जहां रोपवे स्टेशन के नजदीक दुकानदार को फायदा तो वही जिनका दुकान रास्ते में पड़ता है। फुटफॉल कम होने के वजह से उन्हें थोड़ा असर पड़ेगा। इसके बाद आता है टिकट प्राइस। टूरिस्ट के लिए तो थोड़ा ज्यादा भी रहा तो चल जाएगा, लेकिन लोकल बनारस के रहने वाले इसे रोजमर्रा के जीवन शैली में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिससे ट्रैफिक की समस्या बनी ही रहेगी। ऑटो रिक्शा, बस से तुलना की जाए तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कहीं ज्यादा है। अगर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हुई तो टिकट प्राइस बढ़ेगा, गवर्नमेंट सब्सिडी देनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट प्रॉफिट में नहीं जाएगा। एक तरफ जहां टूरिस्ट एक्साइटेड है, वहीं बनारस के लोकल लोगों की राय रोपवे को लेकर अलग अलग है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंगल की बात करें तो वाराणसी रोपवे सिर्फ शहर की योजना नहीं, केंद्र सरकार का फ्लैगशिप एक्सपेरिमेंट है। स्मार्ट सिटी प्लस टूरिज्म बूस्ट में एक अहम भूमिका। बनारस के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के वाराणसी विजन के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। फ्यूचर इंपैक्ट की बात करें तो अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो अयोध्या, मथुरा, उज्जैन रोपवे न्यू अर्बन ट्रांसपोर्ट मॉडल के रूप में जल्द ही दिखाई दे सकता है। इन सब बातों के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि वाराणसी रोपवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है। जो सफल हुआ तो पूरे भारत का फ्यूचर बदल सकता है।